Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs और केमिकल बॉन्डिंग PYQ एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। एक बार डिस्कशन यहाँ पे हो रहे हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जे एग्जाम में आए हुए। पहले एक जमाने में जे एग्जाम सब्जेक्टिव होता था, बट देखो कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप प्रॉब्लम्स करते हो सब्जेक्टिव भी तो भी आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। आइडिया तो इतना ही है। तो आप ऑब्जेक्टिव करो, सब्जेक्टिव करो, सिंगल चॉइस करो, मोर देन वन करो, इंटीजर करो, लाइक मैच द कॉलम करो, बट इवेंचुअली द एम इज दैट यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए करना तो फिर चीजें बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए। तो हम लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझ में आए सर और आपको क्लैरिटी मिले पूरे कॉन्सेप्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, वाटर इज लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। यानी कि वाटर एक लिक्विड है जबकि H2S एक गैस है रूम टेम्परेचर पे। इस बात को कैसे प्रूव करोगे? H2S के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? नहीं, वाटर में मिलेगी, बिकॉज वाटर केस में OH बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड एंड इन ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव आएगा, H पे एक डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे एक पोलर बॉन्ड क्रिएट होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल नियर बाई वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करके डिफरेंट एच बॉन्ड्स बना सकता है। तो सेंट्रल O की बात करते हैं। सेंट्रल O में लेट्स से एक H का कनेक्शन हुआ, अभी भी उसके पास एक जगह खाली है, एक और H से कनेक्ट हो सकता है और जो दोनों हाइड्रोजन है वाटर के वो दोनों इंडिविजुअली एक एक ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 बॉन्ड दे सकता है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब एक समझते हैं यहाँ पे पॉइंट की, अगर वाटर एच बॉन्डिंग बना रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे एग्जैक्टली होने क्या वाला है, उस एच बॉन्डिंग का रोल क्या होगा, राइट? उस एच बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर कई सारी स्पेसेस ऐसी क्रिएट हो जाएंगी जो फ्री होंगी, जहां पे कुछ भी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन यू हैव क्रेवाइसेस। ओके, सो ये क्रेवाइसेस बन के आ जाएंगी। अब जब ये क्रेवाइसेस ब्रेक होती है हाई टेम्परेचर पे तो वो स्पेस अपने आप कंज्यूम होना शुरू हो जाती है और जब वो स्पेस कंज्यूम होगी तो वॉल्यूम कम होगा। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, कम वॉल्यूम पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ आइस व्हिच इज इन सॉलिड फॉर्म। तो ये नॉर्मल सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में एकदम रिवर्स ऑप्शन है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? एक बार इसको लाइक जरूर से कर दे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो वाटर और H2S के फंडामेंटल में डिफरेंस है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो। सो उसका रीजन हम की रीजन दे सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉट ओनली दिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, जैसे डाइमराइजेशन ऑफ एसिड ड्यू टू H बॉन्डिंग। हेक्साफ्लोरोएसीटोन का हाइड्रेट स्टेबल होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। क्लोरल डाइहाइड्रेट स्टेबल होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रेट बनाता है जो कि स्टेबल होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, राइट? ये सारी चीजें एक ही बात से लिंक होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इफेक्टिव तरीका है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इवन कई एसिड्स की एसिडिटी डिस्कस करते समय H बॉन्डिंग का रोल आता है। अगर H रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो स्टेबल है। अगर H रिमूव ही नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक्ड है, तो वो अनस्टेबल है। तो ये सारे फंडामेंटल्स आप ध्यान से करते जाओ, इससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। टेक केयर।